अभी तक केरला फिल्म स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसके बाद से इस फिल्म पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कोई इसे प्रोपेगेंडा कह रहा है तो कोई कह रहा है कि केरल में इस प्रकार की घटनाएं हुई थी और ये सत्यता पर आधारित फिल्म है। क्या सच में केरला की 32,000 लड़कियों को आईएसआईएस की आतंकवादी बना दिया गया था? इस फिल्म में मेन फोकस लड़कियों की तस्करी और अवैध रूप से लड़कियों का अपहरण करके उनका धर्म रूपांतरण के बारे में बड़े पर्दे पर दिखाया गया है। नवंबर 2022 में इसका टीजर रिलीज हुआ था। उसी समय इस फिल्म पर विवाद शुरू हो गया था और कई लोगों ने विरोध किया था कि यह केरल में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए। वही दूसरा वर्ग कह रहा है कि केरल के अंदर इस प्रकार की साजिश बड़े स्तर पर हो रही है और ये फिल्म उस बात से पर्दा उठाती है। दरअसल फिल्म की स्टोरी क्या है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। इस फिल्म की कहानी एक महिला से शुरू होती है। वह महिला एक नर्सिंग कॉलेज की छात्रा है जिसका नाम शालिनी होता है, जिसमें दिखाया गया है कि इस महिला का कैसे अपने धर्म के प्रति बिलीव को तोड़कर इस्लाम में धकेला जाता है और फिर उसे आतंकवादी बना दिया जाता है। यहाँ तक कि उसका धर्म भी कैसे परिवर्तित हो जाता है, ये सभी प्रक्रिया इस फिल्म के अंदर दिखाई गई है। शुरुआत में शालिनी से फातिमा बनी लड़की गिरफ्तार होने पर एक पुलिस अधिकारी पूछता है कि तुमने आईएसआईएस कब ज्वाइन किया। तब ये लड़की कहती है कि सवाल ये नहीं है कि मैंने आईएसआईएस कब ज्वाइन किया, बल्कि सवाल ये है कि मैंने क्यों और कब ज्वाइन किया। इसमें आगे कहा है कि केरल और मंगोर से लगभग 32,000 महिलाओं की तस्करी की जाती है और उनको भारत से, ईरान और इराक से यमन भेजा जाता है। सबसे पहले तो इन महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद इन्हें हिंदू धर्म से इस्लाम में बदला जाता है। इसमें बताया जाता है कि एक नॉर्मल लड़की जो हिंदू है उसे शोषण को सहन करना पड़ता है, बल्कि इस्लाम के हिजाब पहने हुए लड़की पर कोई रोक टोक नहीं होती है, उसे कोई शोषण नहीं करता है, वो कहीं भी आजाद घूम सकती है क्योंकि उसके पास हिजाब की पावर है। दुनिया में सबसे बड़ा अल्लाह ही है और भगवान के विरुद्ध भी कई ऐसी बातों को बताया गया है जो आपको बताने में भी ठीक नहीं लग रही है। ये सब इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। इसमें शालिनी को इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया जाता है और उसके बाद उसका निकाह एक मुस्लिम लड़के से करा दिया जाता है और फिर शालिनी का नाम फातिमा हो जाता है। इसके बाद उस लड़की की माँ घर आती है और लड़की से पूछती है, तब उसकी माँ को जवाब मिलता है कि यहाँ पर अब शालिनी नहीं बल्कि फातिमा रहती है। अब दोस्तों फैक्ट की बात यह है कि ऐसी ही एक कहानी 2017 में मीडिया में भी छपी थी। नवंबर 2017 में केरल पुलिस का एक बयान आया जिसमें उन्होंने खुद ने कहा कि केरल से करीब 100 लोग आईएसआईएस में शामिल हुए और ये पुष्टि ऐसे ही नहीं की गई है, इसे सबूतों के साथ बताया गया है और इसके सोशल मीडिया पर लगभग 300 से ज्यादा वॉइस क्लिप्स में संदेश भी मिले हैं। और उस समय एनआईए कम से कम 21 लोगों के लापता होने के मामले में की जांच भी कर रही थी, जो कुछ समय से रहस्यमयी परिस्थितियों में केरल छोड़कर चले गए थे और जिनका आईएसआईएस में शामिल होने का संदेह भी जताया गया था। जब पुलिस और एनआईए दोनों ने इस बात का जिक्र कर दिया, अब इस बात से यह तो हम कह सकते हैं कि केरल में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर हो रहा है। अगर कुछ नहीं होता तो इस प्रकार की न्यूज भी नहीं आती। अब मैं आपको एक घटना की ओर ले चलता हूं जो इस फिल्म से रिलेट कर रही है। ये घटना है 17 अगस्त 2021 की। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक केरल की एक महिला सरकार से गुहार लगाती है कि उसकी बेटी आईएसआईएस को ज्वाइन करके अफगानिस्तान में चली गई है। अब कहा जा रहा है कि यह फिल्म भी इसी घटना पर आधारित है। हालांकि सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन नाम से हम इसे जान सकते हैं क्योंकि यह वही निमिषा है जो बाद में फातिमा बन गई थी। इसकी जानकारी हमें तब लगी जब काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगान जेल से तालिबान द्वारा रिहा किए गए सैकड़ों कैदियों ने केरल की निमिषा फातिमा भी थी, जिन्होंने आतंकी समूह आईएसआईएस में शामिल होने के बाद अफगान बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसकी मां बिंदु संपत ने सरकार से उसे और उसकी छोटी बेटी को वापस लाने का अनुरोध किया था। निमिषा फातिमा और उनकी 4 साल की बेटी काबुल में तब से जेल में है जब उन्होंने और 400 अन्य लोगों ने 2019 में अफगान बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अफगानिस्तान में उन्हें और अन्य महिलाओं को केरल में निर्वासित करने की भी पेशकश की थी। अब चलिए एक और फैक्ट की बात करते हैं जिसे 2010 में केरल के सीएम ने बोला था और मुख्यमंत्री जी की इस बात को एक महिला ने इस मूवी के ट्रेलर में बताया है। उस समय केरल के सीएम ने क्या बोला था, चलिए जानते हैं। केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने बहुत कड़ाई आग बबूला होते हुए कहा कि पीएफआई धर्मांतरण का लक्ष्य लेकर चल रहा है। वे लोग 20 वर्षों में केरल को एक मुस्लिम बहुल राज्य में बदलना चाहते हैं। लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए धन और अन्य प्रलोभनों का उपयोग कर रहे हैं। वे बाहर की महिलाओं से शादी भी करते हैं। मुस्लिम आबादी बढ़ाने की ही उनका लक्ष्य है। अब आप सोचिए कि सीएम जैसे बड़े लीडर ऐसी बात कर रहे हैं तो इस बात में तो दम होगा ही। और ये भी एक फैक्ट है कि कोई सत्य घटना पर आधारित मूवी बना रहा हो तो कोई ना कोई फैक्ट तो उनके पास होंगे ही। लेकिन अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, केवल आप लोगों की राय जानना चाहता हूं कि आप लोगों के इस मूवी के प्रति क्या राय है। क्या आप इस मूवी के साथ है या फिर विरोध में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।